हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप बच्चों। तो बच्चों आज हम कर रहे हैं हमारा पार्ट 4। हमारा चैप्टर नंबर है जो रियल नंबर्स 10th क्लास। ठीक है। तो बच्चों आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल वेक्टर एजुकेशन हब। बच्चों यूट्यूब चैनल पर आपको मैथ्स के और सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस मिल जाएंगे। आप प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए हम पार्ट 4 शुरू करते हैं। पार्ट 3 में मैंने आपसे कहा था आप ये 2 क्वेश्चन पहले सोल्व कर लेना, उसके बाद इस पार्ट को आप जो है ओपन करना बच्चों। ठीक है। तो अगर अभी तक आपने सम सोल्व नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज करो और पहले इन दोनों को सोल्व कीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन आपको लिखता हूं। चलिए वीडियो को पॉज करके सोल्व कर दो। अगर सोल्व हो गए तो कोई बात नहीं, आगे देखिए। हमारे पास जो क्वेश्चन है, अगर आपने सोल्व कर लिए है तो मैच कर लीजिए बच्चों। यहां से आपके पास नंबर था 510 और 92। ठीक है, 510 एंड 92। आपने इन दोनों का एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो जैसा आपको बताया गया था, अगर आपने वैसे किया हुआ है बच्चों, तो यहाँ पर आप मैच कर लीजिए। चलिए हमारे पास पहला नंबर है 510। तो आप क्या करो, 510 के आप जो है गुणनखंड यानी कि फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था 5 से 2 से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि 2 दूना 4, 2 5 10, 2 5 10, 5 पे जा रहा है, 5 5 25, 5 एकम 5। उसके बाद ये गया 5 पे नहीं जा रहा, 2 पे नहीं जा रहा बच्चों, तो 3 पे चेक करेंगे, 17 3 51 होता है और ये बन गए इसके प्राइम फैक्टर। उसके बाद आ जाओ 92 पे। 92 2 पे जा रहा है क्योंकि 2 है। 46 2 पे गया, 23 23 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। हमें बताना था इसका एचसीएफ और एलसीएम। चलिए तो हम जानते हैं, पहले हम इसको पेयरिंग में लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास 92 जो है वो आ गया 2 गुना में 2 गुना में 23, इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास है 510, वो आ गया बच्चों 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, अब देखो ध्यान से एचसीएफ कैसे निकलता था, आपको बताया था मैंने कि एचसीएफ कैसे निकलेगा। आप पहले वाले नंबर को पकड़ लीजिए, 2 नीचे पड़ा है टिक कर दो, दूसरा 2 नहीं पड़ा, 23 भी नहीं पड़ा, तो एचसीएफ कौन आ जाएगा, ओनली 2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद अब निकालना है हमें एलसीएम। तो एलसीएम का हमने फॉर्मूला किया था बच्चों, आपको ध्यान होगा क्या होता है। फर्स्ट नंबर पहली संख्या 92 है, सेकंड नंबर दूसरी संख्या जो कि क्या है 510 है, और बटे में क्या आएगा एचसीएफ। एचसीएफ कितना है 2 है। ठीक है, तो ये इसको काट देगा, 2 पर कितना आएगा 46, जैसे कि अपन ने किया था यहाँ पे। आपके पास आंसर बचा 46 गुना 510। ठीक है, अब इसकी हम गुना चेक कर लेते हैं। तो इसकी गुना जो है 510 और 46 की। ठीक है, तो हमारे पास है 510 और 46। ठीक है, गुना करनी है तो जीरो चाहे ना देखो, 6 कम 6, 6 5 30, गुना में 4, 4 5 20, तो ये आ गया 6 4 3 2, और जो जीरो छोड़ी थी वो लास्ट में आ गई, यानी 23,460। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 23,460, यानी कि आपके पास एचसीएफ आ गया। ठीक है 2, इसका एचसीएफ क्या आ गया 2 आ गया, एलसीएम क्या आ गया 23,460। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे मैच कर लीजिए। उसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है आप उसे भी मैच कर लो। देखो क्या लिखा है 306 और 657 लिखा है बच्चों। ठीक है, कहता है इसका एचसीएफ 9 है, तो इट मींस जब आप इस क्वेश्चन को करोगे, क्वेश्चन है 306 657, आपके पास एक नंबर है 306, दूसरा है 657। आपने इसका क्या करना है, आपको इसका एचसीएफ दिया था 9, आपने एलसीएम करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, पहली संख्या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई दूसरी संख्या सेकंड नंबर बटा में क्या है बच्चों एचसीएफ। तो हमारे पास एक नंबर है 306, दूसरा है 657 बटा में 9। इसको ही आपने सिर्फ सोल्व करना था, क्वेश्चन नंबर हमारे 5 के लिए ये वाला। ठीक है, 306 और 657 वाला। चलिए तो उसके बाद जो है किसी एक को आप काट दीजिए 9 पे, जैसे कि ये 9 पे जा रहे हैं, 9 7 63, 9 3 27, आंसर बच गया 306 गुना में 73। अब आप इसकी गुना रफली चेक कर लो,
306 और 73 की क्या गुनाएगी, 6 तिये 18, 3 तिये 9, 7 छिक 42, 7 तिये 21। ये गुना आप बच्चों कर लेना, 9 4 13, 2 2 कितना आएगा, 22 33 8 आ गया बच्चों। यानी कि 22 33 और 8। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये रफ फर्क था बच्चों। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है। ठीक है, आई होप आपने मैच कर लिए होंगे। चलो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, हमारे पास जो है इसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखिए ध्यान से क्या है। अच्छा एक चीज और, इसमें क्या है, आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक तो ये जिसमें पता लग रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम आपको दिया गया है। ठीक है, एक में ना आपको ना स्टेटमेंट आ जाएगी, जैसे कि ये स्टेटमेंट आई हुई है, तो इसमें कहीं नहीं लिखा कि आपने एचसीएफ निकालना है एलसीएम निकालना है। तो ऐसे सवालों में आप एक बात याद रखिए, जब मैंने आपको बताया था कल बेसिक क्लास में, पिछले हमारे पार्ट में, यानी कि पार्ट 3 के अंदर हमने बताया था कि जो अगर दो नंबर दे रखे हैं 32 और 60, तो मैंने क्या बताया था कि एचसीएफ जो होगा वो कौन होगा, 32 से छोटा होगा, या 32 भी हो सकता है, इससे छोटा होगा हमेशा। ठीक है, तो हमारा जो एचसीएफ है वो हमेशा लेस देन क्या रहेगा, 32, इक्वल भी रह सकते हैं। और जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 60 से बड़ा और बराबर रह सकता है। ठीक है, तो ये बात यहां पर भी लागू होगी। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा जो आंसर आ रहा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक चीज पहचाननी है, हमारा जैसे यहाँ पर दो नंबर दिए हैं 616 और 32, तो इसका मतलब दो नंबर आपको मिल गए। अब इसमें जो हमें आंसर चाहिए, अगर वो 32 से ज्यादा आ सकता है और 616 से भी ज्यादा आ सकता है, तो वो बन जाएगा हमारा एलसीएम, यानी हमें एलसीएम फाइंड करना है। और अगर 32 से ज्यादा नहीं आ पा रहा है ना, तो इसका मतलब हमें एचसीएफ फाइंड करना है। देखो इस क्वेश्चन में कैसे, जो मैं बात आपको बता रहा हूँ वो कैसे यूज होगी, देखो ध्यान से। कहते हैं एक ना आर्मी कॉन्टिनेंट होता है, ठीक है, उसके 616 मेंबर को ना मार्च करना है, मतलब कि 616 सदस्यों को एक परेड में जाना है, और उनको क्या करना है, 32 बैंड मेंबर है, यानी 32 जो है वो एक आर्मी बैंड है, उसके पीछे पीछे मार्च करना है इनको। तो आपसे क्या पूछा गया है, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम, उनको सेम नंबर ऑफ कॉलम में करना है। ठीक है, तो आपको बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, इन विच दे कैन मार्च। तो उनको तो स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, वहां मार्च कर सकते हैं। अब देखो एचसीएफ को निकालने के दो तरीके हैं, समझने के, किसी सवाल में एचसीएफ है या नहीं है इसको समझने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आपको जो मैंने बताया था, एक तो दो शब्द याद रखना, अगर एचसीएफ के निकालना कहाँ होगा, जहां पर शब्द आ जाए, मान लो मैक्सिमम, आपके पास मैक्सिमम वर्ड जहां भी आ गया, नंबर की बात कर रहा हूं, ठीक है, वहां हमेशा एचसीएफ निकलेगा। ग्रेटेस्ट पूछ ले किसी भी सम में, ग्रेटेस्ट, वहां हमेशा एचसीएफ आएगा, ऐसे दो शब्दों में। और अगर आपसे पूछ ले मिनिमम, मिनिमम पूछ ले कहीं भी, इसका मतलब वो एलसीएम की बात कर रहा है। अगर वो लोएस्ट कह दे या लीस्ट कह दे, तो इन सब का मतलब क्या होगा, एलसीएम। ठीक है, तो इस सवाल में क्या देखो, मैक्सिमम वर्ड आ गया। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब होता है बड़ी से बड़ी, अधिकतम। अगर अधिकतम पूछ ले तो एचसीएफ, न्यूनतम पूछ ले, है ना, न्यूनतम हिंदी में क्या लिखेंगे, अधिकतम, अधिकतम हिंदी वालों के लिए, और न्यूनतम के लिए एलसीएम होता है, न्यूनतम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि न्यूनतम जो है वो एलसीएम के लिए होगा। जैसे इसमें क्या पूछे, अधिकतम शब्द आ गया है ना, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम अधिकतम, इसका मतलब क्या होता है, एचसीएफ। तो इस सवाल में मैक्सिमम शब्द आ ही गया है। एक तो तरीका ये है एचसीएफ और एलसीएम को समझने का, क्योंकि इस सवाल में कहीं नहीं लिखा एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो जब ऐसा सवाल आपके पास आ जाए जिसमें नहीं पता होगा बच्चों, तो आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो है एचसीएफ और एलसीएम जो है इस तरीके से निकाले जा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं वापिस। हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था कि 616 टोटल मेंबर हैं, तो हमारे पास एक तो है 616 मेंबर, एक है 32 मेंबर। ठीक है, अब इन दोनों को सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करना है, तो बताने हैं मैक्सिमम कॉलम्स कितने बनेंगे हिसाब से। उसके बाद ठीक है, तो मैक्सिमम जो कॉलम्स हैं वो देखिए ध्यान से,
आप पहले क्या करोगे, क्योंकि मैंने बताया था भी मैक्सिमम शब्द आ गया और अधिकतम शब्द आ गया, तो आपने बच्चों एचसीएफ ही निकालना है। तो आप इन दोनों का एचसीएफ निकालो बस, ठीक है। तो आपको पहले इनके क्या करना पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ 32 के कर देता हूँ, 32, तो ये बनेंगे 2 पे गया 16, फिर 2 पे गया 8, फिर 2 पे गया 4, फिर 2 पे गया 2, 2 पे गया 1। ऐसे ही 616 का भी कर लेते हैं। 616 2 पे गया 2 3 6 0 आएगा, क्योंकि एक नहीं भाग हो रहा है, 2 8 16। फिर 2 पे गया 15 दूना 30 54 है ना। फिर 2 पे गया 2 7 14, 2 7 14, फिर 7 पे गया 11। चलिए आपके पास एक तो आ गया 32, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और एक आ गया 616 जो आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 7। चलिए उसके बाद जो है हमारे पास, अब आपसे पूछा गया है एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ जो है वो पूछा गया, तो एचसीएफ को करने का रूल क्या होता था, जब भी 2 नंबर दिए जाए पहले को उठा लो, पहला 2 नीचे पड़ा है ये रहा, दूसरा 2 भी नीचे पड़ा है, तीसरा 2 भी नीचे पड़ा है, चौथा और पांचवा नहीं पड़ा, तो जो टिक किए बच्चों वो क्या आ गया, एचसीएफ, ये हो गया हमारा आंसर। इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जहां पर जो है आपको ना दिया जाए एचसीएफ एलसीएम निकालना है, वहां पर शब्द याद रखो क्या, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको मैक्सिमम वर्ड मिल जाए कहीं भी या ग्रेटेस्ट मिल जाए, है ना, हिंदी में मतलब अधिकतम आ जाए, अधिकतम शब्द लिखा आ जाए, या बड़ी से बड़ी संख्या लिखा आ जाए बच्चों, बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसे ये शब्द आ जाए, तो इसका मतलब क्या निकालना है आपने, एचसीएफ निकालना है, याद रखिएगा। दूसरा तरीका जो है, ठीक है, और अगर आपके पास आ जाए मिनिमम, ठीक है, मिनिमम आ जाए या लीस्ट आ जाए या लोवेस्ट आ जाए, लोवेस्ट ऐसे, या आपके पास हिंदी में देखा जाए तो न्यूनतम आ जाए, या छोटी से छोटी शब्द आ जाए, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, ये आ जाए तो क्या करना है, एलसीएम। तो ऐसे सवालों में आपने ये चीजें नोट कर लीजिए, इस तरीके से करना है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी होंगे बच्चों जिनके अंदर मैक्सिमम मिनिमम वर्ड भी नहीं होगा, तब कैसे पता करेंगे, ठीक है। तब दूसरा तरीका मैंने बताया ना, 2 तरीके होते हैं एचसीएफ एलसीएम ढूंढने के, एक जो मैंने आपको बता दिया अभी कि ये वर्डों का ध्यान रखें, इन शब्दों का ध्यान रखें, वर्ड्स का। दूसरा तरीका क्या है, अब इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन आपकी बुक में है एनसीईआरटी में, कहता है एक ना सर्कुलर पाथ है, यानी कि वृत्ताकार पथ है, रास्ता है किसी ग्राउंड में, उसमें क्या कर रहा है कि सोनिया को ना 18 मिनट लगते हैं ड्राइव 1 राउंड, यानी सोनिया को चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहे हैं, जबकि इसी मैदान में रवि है उसको 12 मिनट लग रहे हैं, है ना, रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। अगर दोनों ने स्टार्ट किया सेम पॉइंट एट सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन, जैसे देखो ऐसे मान लीजिए कि ऐसे गोल रास्ता था, तो यहाँ पर रवि और सोनिया खड़े हैं। अब रवि सोनिया जो है वो घूम कर मान लो ऐसे दौड़कर वापस आई, तो यहाँ पर आने पर से 18 मिनट लग गए, जैसा कि लिखा हुआ है 18 मिनट, और रवि को लग रहे हैं 12 मिनट, एक चक्कर पूरा काटने में। अब तो साफ पता लग रहा है रवि अगर टाइम कम ले रहा है तो रवि की स्पीड ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि अगर वो दोनों सेम पॉइंट पर सेम टाइम इकट्ठा और सेम डायरेक्शन, उस तरफ सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करे, तो क्या पूछा है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन, यानी अगर वो एक ही समय पर प्रारंभ एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वो दोबारा मिलेंगे। अब यहाँ तो ना मैक्सिमम शब्द है ना मिनिमम शब्द है, ठीक है, ना ग्रेटेस्ट है ना लोएस्ट है, यानी अधिकतम न्यूनतम, बड़ी से बड़ी छोटे से छोटी, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो अब इस सवाल में कैसे पता चलेगा कि हमें एचसीएफ निकालना है एलसीएम निकालना है, तो अब कैसे करेंगे, अगर हमें मिल जाता है जैसे पिछले समय था हमारे पास, है ना, मैंने आपको बताया भी था कि इस सम के अंदर जैसे कि मैक्सिमम वर्ड आ गया बच्चों, यहाँ पे देखो मैक्सिमम वर्ड आ गया, है ना, हिंदी में अधिकतम आ गया, तो इसका मतलब साफ था कि आपने एचसीएफ निकालना है, बात खत्म, सिंपल हो गई थी, ठीक है। लेकिन अगर ना आए तब क्या करना है, तब आपको ना खाली सोचना है कि ये सोचो हमारा जो आंसर हम चाहते हैं वो 12 और 18 से बड़ा आएगा छोटा आएगा, ये सोचना है आपने।
इन दोनों से बड़ा आएगा छोटा आएगा। अगर मुझे लगता है कि मेरा आंसर 12 से छोटा आ सकता है तो एचसीएफ निकालना है इसका मतलब। अगर नहीं आ रहा 12 से बड़ा 18 से भी बड़ा आंसर आ सकता है। ठीक है, तो अब ये कैसे पता लगेगा हमारा आंसर 12 से छोटा 18 से बड़ा है, तो हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, आप ये सोचो, इस जो राउंड पे जो बच्चे घूम रहे हैं आप प्रैक्टिकली सोचो, ये जो वर्किंग कर रहे हैं, देखो राउंड है, उसके बाद मान लो रवि ने दौड़ना स्टार्ट किया है ना, रवि 12 मिनट बाद वापस आ जाएगा। देखो 12 मिनट बाद क्या होगा, अगर 12 मिनट देखें, ठीक है, टाइम शुरू हो गया, दोनों ने दौड़ना शुरू कर दिया, रवि और सोनिया ने इस तरफ के डायरेक्शन में दोनों ने दौड़ना शुरू कर दिया। अब क्या होगा 12 मिनट बाद क्या होगा, क्योंकि दोनों एक साथ दौड़े हैं, एक साथ दौड़े हैं तो चलो पहली बार तो वो मिल गए, अब वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर ही मिलेंगे, दोबारा कितने टाइम पर मिलेंगे, ठीक है, कि वो दोबारा कब मिलेंगे उसके बारे में बता, देखो ध्यान से। उसके बाद क्या होगा कि 12 मिनट बाद जो है रवि दौड़कर यहाँ आ जाएगा। अगर 12 मिनट बीत जाते हैं, रवि यहाँ आ गया बच्चों, सोनिया कहाँ है, क्योंकि सोनिया को तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो सोनिया कहीं पीछे रहेगी, इसका मतलब सोनिया यहीं कहीं होनी चाहिए ना। रवि तो वापस आ गया, 12 मिनटों बाद यहाँ पे आ गया, सोनिया पीछे रहेगी। अब चलो 18 मिनट बीत गए है ना, अब 12 मिनट के बाद अब वापस आए थे 18 मिनट पे, कि 18 मिनट बीत के अब सोनिया यहाँ आ गई 18 मिनट बाद, रवि 12 मिनट बाद यहाँ पहुंचा था, अब रवि को 6 मिनट और दौड़ना है, 12 मिनट होते तो दोबारा रवि आ ही जाता, और रवि को सिर्फ 6 मिनट और दौड़ना है, तो रवि मान लो कहीं बीच में पीछे रह गया, इसका मतलब 18 मिनट बाद, क्योंकि 12 मिनट में एक चक्कर है, दोबारा 12 मिनट मिलेंगे तो यहाँ पहुंचेगा, तो दोबारा पहुंच नहीं पा रहा, इसका मतलब रवि को अभी सोनिया को, क्योंकि उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं, तो रवि जैसे ही और दौड़ेगा तो सोनिया के बराबर आ ही जाएगा, तो अब रवि को और टाइम चाहिए दौड़ने के लिए, अब यानी कि रवि को 18 मिनट से ज्यादा टाइम चाहिए, तब वो सोनिया से दोबारा मिलेगा, और दोबारा मिलना बोला गया है कि वो आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल मीट अगेन, वो कितने देर बाद दोबारा मिलेंगे, तो इसका मतलब रवि को टाइम 18 से ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है यहां पर आप क्या लिखोगे, वेयर रवि जो है, रवि नीड मोर टाइम, रवि नीड टाइम मोर देन 80 मिनट, मोर देन 80 मिनट, हिंदी में आप लिख सकते हो रवि को 18 मिनट से ज्यादा लगेंगे दोबारा मिलने पर, तो इसका मतलब आपने क्या करना है, आपने 12 और 18 क्या करना है, वी हैव टू फाइंड, हमें क्या ज्ञात करना है, वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। अब आप एलसीएम निकाल लीजिए 12 और 18 का, क्योंकि हमने एलसीएम का जो फॉर्मूला किया है एक ही किया है अभी, ठीक है, और हमारे एलसीएम का फॉर्मूला क्या है, हमारे एलसीएम का फॉर्मूला है पहली संख्या यानी फर्स्ट गुना में दूसरी संख्या यानी कि सेकंड बटा में एचसीएफ, तो पहले मुझे एचसीएफ भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर एग्जिस्टेंस से आप एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालोगे, आंसर हमें एलसीएम चाहिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा एलसीएम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखा नहीं हुआ था ना, तो हमें इसको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, सोच के बताना पड़ेगा, अभी इसको एचसीएफ की जरूरत है एलसीएम की। चलिए अब हम क्या करते हैं, 12 के गुणनखंड कर लेते हैं, फैक्टर यानी कि 12 होता है 2 गुना में 3, फिर 18 के कर लेते हैं। ठीक है, 18 के जो है वो है 2 गुना 3 गुना में 3, 12 18 के आगे। अब निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा, 2 दोनों में है टिक कर लो, दूसरा 2 नहीं पड़ा कोई बात नहीं, 3 दोनों में है टिक कर लो, तो 2 ही नंबर है जो दोनों में है, 2 और 3, इनकी गुना करने पे क्या आ गया 6 एचसीएफ। अब हम एलसीएम निकाल लेंगे, क्या फॉर्मूला था, पहली संख्या दूसरी संख्या बटा में एचसीएफ, 6 कट गया 2 पे, क्या बच गया 2 गुना में 18, क्या आंसर आ गया 36 मिनट, तो दोबारा प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, 36 मिनट में मिलेंगे वो। ठीक है, तो ये था हमारा 8वें का आंसर। ठीक है, 8वां क्वेश्चन था, उसका आंसर आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों रूल बता दिए बच्चों, एचसीएफ कब निकलेगा, एलसीएम कब निकलेगा। ठीक है, उसके बाद अब जो है बच्चों हमारे पास आगे जो क्वेश्चन है वो आएगा एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 3 नंबर, आपको 3 नंबर का एचसीएफ एलसीएम करना है। ठीक है, तो 3 नंबर का जो एचसीएफ एलसीएम है हम वो करेंगे अगले पार्ट में सीखेंगे। अभी आप क्या करो, आपके जो क्वेश्चंस हैं ये वाले जो हमने
आज 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन किए हैं बच्चों, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आज सोल्व किए हैं। तो आपने अब तक जितने क्वेश्चन देखे थे यहाँ पे आप वीडियोस में देख सकते हो दोबारा, और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है बच्चों। तो ये क्वेश्चन जो है आप देख लीजिए, आपके पास एचसीएफ। चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ एक, आप उनका एचसीएफ एलसीएम सीखो। अभी आपको 2 नंबर का दे रहे हैं, फिर आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए अभी, ठीक है। और अगला पार्ट जब ओपन करोगे तो पहले उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। हमारे 5th पार्ट के अंदर हम करेंगे एचसीएफ एलसीएम और 3 नंबर्स। अब आपको 3 नंबर का सिखाएंगे। पहले आप 2 नंबर वाला कर लो। आपके लिए क्वेश्चन है आपको एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है और इसका नंबर है 80 एंड 110, ठीक है। इसका हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिए और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।